हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे हुए होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैथ्स मंत्रा बाय विजय की नई वीडियो में। जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसकी जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है या फिर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उनकी जीरोस एंड उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जाइए और उसे देखिए। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अगर आपको दो पॉलिनोमियल गिवन हो तो उनको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, उनके बीच में क्या डिवीजन एल्गोरिथम होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें दो पॉलिनोमियल को एक दूसरे से डिवाइड करवाने की जरूरत पड़ी, इसका रीजन देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर सॉल्व करना हो तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कर सकते हैं। बट अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करना हो तो अभी तक हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने के लिए कोई मेथड नहीं पढ़ा है। तो देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस किस तरह से फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी आती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरोस आती है। ठीक है, तो इसकी 3 जीरोस होंगी। एक जीरो में फाइंड करूंगा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर मैं x की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा और देखूंगा कि ये पॉलिनोमियल कब जीरो के इक्वल आ जाती है। तो मैं अगर x की जगह पे 1 पुट करूं तो आ जाएगा 1 माइनस के 3 माइनस 1 प्लस 3। तो देखिए बाय हिट एंड ट्रायल मेथड मुझे यहाँ से इसकी फर्स्ट जीरो मिल गई, मतलब x इक्वल टू 1 इसकी फर्स्ट जीरो हो जाएगी। एक जीरो मिल गई, बाकी की दो जीरो किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से मैं एक पोलिनोमियल बना लूँगा, किस तरह से, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक पोलिनोमियल बन गई, एक लीनियर पोलिनोमियल बन गई। ठीक है, और ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। बाकी की दो जीरोस फाइंड करने के लिए मैं इस लीनियर पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल से डिवाइड करवाऊंगा, तो वहां से मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड होगी। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तो आप सॉल्व कर सकते हो, वहां से फिर दो जीरो मिल जाएंगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर हायर पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, उसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी। तो देखिए इन दो पोलिनोमियल्स को किस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाए, और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फर्दर सॉल्व करोगे तो बाकी की दो जीरोस मिल जाएंगी। तो इसको भी हम वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करते थे। तो देखिए किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। पोलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस के x प्लस 3, और जिससे हम डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर होगा, तो x माइनस 1। अब देखिए मुझे इसकी और इसकी पावर सेम बनानी है, मतलब डिवाइड करोगे तो मैं इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके जब लिखूंगा तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वेयर। अब साइन चेंज, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये कैंसिल। यहाँ क्या बचा, माइनस के 2x स्क्वेयर माइनस के x। अब देखिए मैं इस पोलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 2x स्क्वेयर आ जाए। तो मैं माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस का 2x स्क्वेयर एंड प्लस का 2x, फर्दर साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचेगा माइनस के 3x और प्लस 3। अब देखिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये फर्स्ट टर्म सेम हो जाए, तो मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ आएगा माइनस 3x प्लस 3। अब देखिए रिमाइंडर मेरा आ गया बिल्कुल ज़ीरो, और यहाँ से मुझे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर फर्दर सॉल्व करूँगा तो बाकी की दो जीरोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या था, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम -2 आता हो और जिनकी प्रोडक्ट -3 आती हो। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट -3 आता हो और जिनका सम -2 आता हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी प्रोडक्ट -3 के इक्वल आए।
तो -3 एंड 1 इनकी प्रोडक्ट -3 के इक्वल होगी, या फिर 3 कोमा -1 इनकी प्रोडक्ट भी -3 के इक्वल होगी। बट इनका सम और चेक कर लेते हैं, इसका सम -2 के इक्वल होगा। तो मिल गए हमें वो दो नंबर, क्या है x² -3x प्लस x -3। और यहाँ से अगर x कॉमन लूँगा तो x -3 -1 x -3। अब देखिए फैक्टराइजेशन के अंदर मेन पॉइंट, ये दोनों ब्रैकेट मेरी सेम आ रही है तो फैक्टराइजेशन अच्छा चल रहा है। तो x -1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x -1। अब इन दोनों को अगर 0 से इक्वेट कर दूंगा तो बाकी की दो जीरोज मिल गई 1,3 और एक जीरो मुझे यहाँ से मिल गई थी, तो इसकी 3 जीरोज आ गई 1 3 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो जो आज हमें डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के लिए, वो यही तो था डिवीजन एल्गोरिथम जो हमें पढ़ना था। वैसे डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो देखिए क्या होता है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंट। ठीक है, ये होगा डिवाइजर, इसको हम बोलेंगे क्वोशिएंट, एंड ये होगा रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, यही तो होता है कि डिविडेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्वोशिएंट के साथ, एंड प्लस रिमाइंडर। जब इन सब की वैल्यूज रखोगे तो वो डिविडेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यही तो थी हमारी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। 9th क्लास के अंदर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड ना पढ़ के दो थ्योरम्स पढ़ी थी। वो थ्योरम्स क्या क्या थी, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। कि अगर आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है और रिमाइंडर फाइंड करना है तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते थे। एंड अगर आपको इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर फाइंड करना हो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आप फैक्टर भी फाइंड कर सकते थे। तो वहां तो हमारा काम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हो गया था, बट आपको एक्चुअल डिवीजन मेथड भी आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन मेथड करके हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो ये होगा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। दो पॉलिनोमियल्स को किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो वो देखा, एंड उनके बीच में क्या डिवीजन एल्गोरिथम होगा उसके बारे में देखा। एंड स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड हायर डिग्री की पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, उनकी जीरोस फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी पावर 4 है। सबसे पहले तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, जिसकी पावर 4 हो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, ऐसी पॉलिनोमियल को हम बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है, इसका मतलब इसकी जीरोस कितनी होंगी, इसकी जीरोस 4 होंगी। तो क्वेश्चन के अंदर दो जीरोस आपको पहले से गिवन है कि √2 एंड -√2, ये दोनों इसकी जीरोस होंगी। बाकी की दो जीरोस फाइंड कीजिए। तो बाकी की दो जीरोस फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करूँगा। डिवीजन मेथड अप्लाई करने के लिए मेरे पास दो पॉलिनोमियल होने चाहिए, बट अभी तक मेरे पास एक ही पॉलिनोमियल प्रेजेंट है। दूसरी पॉलिनोमियल हमें खुद जनरेट करनी पड़ेगी। वो देखिए किस तरह से हम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज जीरोस। कैसे करूँगा, x इक्वल टू √2 एक जीरो गिवन है, x इक्वल टू -√2 सेकेंड जीरो गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x -√2 एंड x प्लस √2। ठीक है, दोनों को लेफ्ट साइड ले आए। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, x -√2 इंटू में x प्लस √2। तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो क्या आ जाएगा, a² माइनस बी का जब आप स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर आएगा 2। तो सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास आ गई। ये कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करवाओगे तो आंसर में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेगी। ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फर्दर सॉल्व करोगे तो बाकी की दो जीरोज मिल जाएंगी। तो देखिए इसको डिवाइड किस तरह से करेंगे। मान लीजिए अब आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है 2x4 -3x³ -3x² प्लस 6x माइनस में 2। अब ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करवाना है x² -2 से। देखिएगा
यहाँ पर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ। जब इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x की पावर 4 बन जाएगी। इसको जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर बना था तो मैं इसको स्क्वायर के नीचे लिखूँगा, अगर क्यूब बनता तो मैं इस क्यूब के नीचे लिखता। ठीक है, माइनस साइन प्लस साइन, यहाँ से ये कटा, क्या बचा, अब क्यूब से स्टार्ट करूँगा, माइनस का 3x क्यूब, यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2। अब देखिए यहाँ पर इसको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जब इसको माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का 3x क्यूब, और इसको माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा प्लस का 6x, जो यहाँ लिखा जाएगा क्योंकि पावर उन्हीं के नीचे लिखी जाएंगी ना। तो प्लस और माइनस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस के 2, इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये बच गया 0। ठीक है, अब देखिए ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ से एक फर्दर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करोगे तो बाकी की 2 जीरोज मिल जाएंगी। तो देखिए इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1, इसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करोगे। इसमें क्या होगा कि सम कितना मिलना चाहिए, माइनस के 3, एंड प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, 2। तो ध्यान से तो सोचिए ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनका सम -3 आए एंड प्रोडक्ट 2 आए। तो मैं बोल सकता हूँ माइनस का 2 एंड माइनस का 1, ये 2 नंबर हैं जिनका सम कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, एंड प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 1, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, अंदर बचा x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस का 1, अंदर बचा x माइनस 1। अब फैक्टराइजेशन का मेन स्टेप जहाँ से आपको पता लग जाएगा आपकी फैक्टराइजेशन गलत चल रही है या ठीक चल रही है। मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो फैक्टराइजेशन मेरी ठीक चल रही है। तो x माइनस 1 को फर्दर कॉमन ले लेता हूँ, 2x माइनस 1। अब इनको 0 से इक्वेट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 एंड 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो 2 जीरोज इनकी पहले से गिवन थी, √2 माइनस √2, बाकी की 2 जीरोज डिवीजन मेथड की हेल्प से मैंने फाइंड कर दी, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। तो ये इसकी 4 जीरोज आ गई। तो डिवीजन एल्गोरिथम या फिर डिवीजन मेथड का यूज किस लिए किया जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर हायर डिग्री की जो पॉलिनोमियल होगी उनकी जीरोज फाइंड करने के लिए किया जाएगा। ठीक है।